हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप जहाँ भी होंगे खुश रहेंगे, और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो हैप्पी होंगे। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि जो टिप स्कॉलरशिप है, थाईलैंड इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसके लिए वो कितने पैसे देते हैं, क्या कवरेज होता है उस स्कॉलरशिप में, उस स्कॉलरशिप में क्या कवरेज होता है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन कौन से प्रोग्राम हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो जो स्कॉलरशिप है, उस स्कॉलरशिप में किस तरह अप्लाई करते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए। आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो, आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हों, तो फिर समझे कि आपका स्कॉलरशिप पक्का है। मैं अगेन बताना चलूँ कि इसमें आपकी रिटर्न इकोनॉमी क्लास की टिकट होती है जो आपको मिलती है, 7,000 बाहत पर मंथ मिलता है। और ये स्कॉलरशिप जो है वो मास्टर्स के लिए होता है, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है। उसके अलावा ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसको करती हैं, कंडक्ट करती हैं, जो आपका एडमिशन लेती हैं। बुक अलाउंसेस दिए जाते हैं, थीसिस अलाउंसेस दिए जाते हैं, सेटलमेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं। वो सब कुछ मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसका भी मैं लिंक दे रहा हूँ। तो दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए सिंपल सादा तरीका ये है कि इसका फॉर्म जो है वो डाउनलोड करेंगे। वो भी मैं उसका लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो में। उसमें आपने सबसे पहले तो प्रोफेसर से आपने लेना है जी रिकमेंडेशन लेटर्स। एटलीस्ट और एटमोस्ट आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो आपके प्रोफेसर का। अगर एक से नहीं मिलता तो दो का हो, दो से नहीं मिलता तो तीन तीन आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए कि आप तीन डिफरेंट जगहों पे अप्लाई कर सकें। और जो रिकमेंडेशन लेटर है वो आपके पास तीन प्रोफेसर्स का होना चाहिए। वो ऐसे प्रोफेसर हों जिनके साथ आपने टाइम गुजारा है या पढ़े हैं। वो पाकिस्तान से भी हो सकते हैं, चाइना से भी हो सकते हैं, जिस मर्ज़ी कंट्री में वो हो सकते हैं। तो उसको फिल करना है, और उस फॉर्म के अंदर आपका नाम, फैमिली नेम, आपके डॉक्यूमेंटेशन, क्या आपने टॉफल या आइल्स किया हुआ है, अगर आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है वो आपने बताना है। आपको आप किस चीज़ में एक्सपर्टी है अपनी फील्ड बता के पूरा फॉर्म आपने फिल कर देना है। और अपने एक्सेप्टेंस लेटर भी ले लेना है, और रिकमेंडेशन लेटर्स को भी फिल कर लेना है। रिकमेंडेशन लेटर्स तो ऐसे कोई फॉर्म के अंदर नहीं है, लेकिन वो भी आपने उसके साथ अटैच करने हैं। पहला तो डॉक्यूमेंट हो गया ये। दूसरा डॉक्यूमेंट ये है कि आपके सारे एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, आपके ग्रेजुएट के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी वो टेस्टेड हो। उसके अलावा डिग्रीज़ भी, ट्रांसक्रिप्ट भी। इसके अलावा आपका मेडिकल होना चाहिए कि आप सेहतमंद हैं या नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, आपके पासपोर्ट की कॉपी। इसके अलावा आपकी कुछ तस्वीरें, 2 या 3 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ। इसके अलावा ये सब कुछ हो गया। फिर आपका प्रपोज़ल कि जो आपने थीसिस करना है, जो जाके आपने रिसर्च करनी है, उसका प्रपोज़ल अच्छे तरीके से बना हो। प्रपोज़ल 2 से 3 पेजेस का मोर देन इनफ है फॉर मास्टर। इसके अलावा आप इसके साथ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगा सकते हैं कि आप थाईलैंड में क्यों जा रहे हैं। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं इनको अच्छे तरीके से आपने जोड़ना है, एक दूसरे के साथ अटैच करना है, एक फ़ाइल बनानी है। और आपने टीका, जो थाईलैंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एजेंसी है, वहाँ पे आपने इसको कर देना है, भेज देना है। उसका एड्रेस भी मैं लिंक में दे रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा प्रोसेस स्टार्ट, और 31 जुलाई से पहले पहले आपने अप्लाई करना होता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंटेशन की। हार्ड कॉपीज़ आपने भेजनी है। कोशिश ये करें कि एक की बजाय इस पूरे डॉक्यूमेंट्स की 3 कॉपीज़ बना के भेजें, ठीक है? 3 कॉपीज़। और आपने ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं भेज देना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो अपने ओरिजिनल पासपोर्ट भी भेज देते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी भेज देते हैं। आपने कॉपीज़ भेजनी है, लेकिन रजिस्टर्ड और अटेस्टेड। और इसके बाद दोस्तों, अगर अल्लाह ना करे आपका वहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं होता, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं करेंगे। इसमें अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि सोलालंकर यूनिवर्सिटी, chiang mai यूनिवर्सिटी, माहिदोर यूनिवर्सिटी, ये टॉप की यूनिवर्सिटी है। और अगर आपका ताल्लुक सस्टेनेबिलिटी,
हेल्थ केयर, इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी या इन्वायरमेंटल चेंजेस या इन्वायरमेंट और जो वाटर सस्टेनेबिलिटी या इस तरह के किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपका ताल्लुक़ है, सो यू शुड अप्लाई टू दिस स्कॉलरशिप। और ये मास्टर्स के लिए है, पीएचडी के लिए नहीं है, इसलिए इसका नाम है थाईलैंड इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। दोस्तों इसके मतलब और भी बहुत सी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रिजेक्शंस के चांसेस कम होंगे अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर आपका कोई रिसर्च पेपर है उसको भी, उसकी हार्ड कॉपी भी इसके साथ आपने अटैच करके भेज देनी है। अगर तो आपका प्रपोज़ल हुआ शानदार, सही, स्ट्रॉन्ग, तो फिर आपकी रिजेक्शन नहीं होगी, और अगर आपका प्रपोज़ल हुआ बेजान तो फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। इसमें एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो लिस्ट है जो कंट्रीज़ की, जो एलिजिबल कंट्रीज़ है, वो भी मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इसके लिए एलिजिबल है। इसमें पाकिस्तान का नाम भी है, और पाकिस्तान का हर कंट्री का इंक्लूडिंग पाकिस्तान जितनी भी एप्लीकेशन होगी उसमें से उन्होंने 5 कैंडिडेट को नॉमिनेट करना होता है। तो कोशिश करें कि आप अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करें, आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज़ कि आप थाई एम्बेसी के थ्रू इसको प्रोसीड करेंगे, ये ज़हन में रख लें, आप थाई एम्बेसी के थ्रू इसको प्रोसीड करेंगे। थाई एम्बेसी ही आपके डॉक्यूमेंट्स आगे भेजेगी। ये सम टाइम ऐसे होता है कि आप इंडिविजुअली भी इसको भेज सकते हैं, लेकिन थाई एम्बेसी अगर इसको प्रोसीड करेगी तो फिर भी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन करें, और मेरे चैनल को भी करें सपोर्ट, इसे बढ़ाएं, इसे लोगों को बताएं। अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।